आपने यही गलती किसानों के साथ की थी, आप 240 पे आ गए, और यही गलती अब आप नौजवानों के साथ कर रहे हैं, आप 40 पे आ जाएंगे। आज प्रधानमंत्री का एक और झूठ देश के सामने एक्सपोज हुआ है। जब सीबीआई ने ये कह दिया कि मुखिया के खिलाफ जो पेपर लीक में पकड़ा गया था चोर, पेपर चोर, उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, इसका मतलब कि ये सब आपके लोग हैं, आप उनको बचाने का काम करते हैं, सीबीआई जांच की नौटंकी करते हैं। 22 बच्चों की जान चलेगी, आपने एक भी मांग नहीं मानी आंदोलनकारियों की। मोदी जी को अब ये लगने लगा है कि लोकशाही जो है वो लाठीशाही से चलेगी, लोकतंत्र लाठी तंत्र से चलेगा, तो इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो वो इस्तीफा आसानी से लेंगे मुझे लगता नहीं है। अगर उनका कोई राजनीतिक नुकसान देश भर में होता हुआ दिखेगा तो भले वो फैसला ले सकते हैं, वरना तो नहीं लेंगे। पूरे देश से ये नौजवान, जैसे आपने उनके कपड़ा फाड़ा है, ऐसे वो आपको उखाड़ के फेंक देगा। जनता का प्रतिनिधि है, वो संसद के अंदर अगर नौजवानों की मांग को लेके धरना दे रहे हैं तो आप उनको शौचालय तक इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मनोज तिवारी की पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन मनोज तिवारी की पार्टी संवेदनहीन है और उसको लगता है कि नौजवानों को लाठी से कुचल दो। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। पिछले 34 दिनों से लगातार जंतर मंतर पे देश के युवा बैठे हुए हैं। देश के युवा इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ इसलिए चाहिए क्योंकि नीट परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लगातार मांग अब बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा एक वीडियो इस समय काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। 20 जुलाई के बाद जिस तरह संसद मार्च किया गया, उसके बाद संजय सिंह संसद में बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार अब बैकफुट पे नजर आ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अब ट्वीट कर दिया। नहीं, सरकार चालाकी में नजर आ रही है, बैकफुट पे मत कहिए आप। चालाकी उनकी ये है कि पिछले 30 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, 20 तारीख से धरना शुरू हो गया था, और अभी तो आप देख लीजिए कि आज 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया। 25 दिन से सोनम वांगचुक जी अनशन पे हैं और 22 बच्चों की जान जा चुकी है। लाठियों से बर्बरता पूर्वक नौजवानों को पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मोदी जी को अब तक न बात करने की फुर्सत थी, ना कोई ट्वीट करने की फुर्सत थी। अचानक अब जब वो देख रहे हैं कि नासिक, नागपुर, मुंबई, रांची, कोलकाता, लखनऊ, पूरे देश में आंदोलन का विस्तार हो रहा है, तो उन्होंने आज एक नौटंकी भरा ट्वीट किया कि साहब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। अब ये बड़ी अजीब बात है कि साहब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीआई आपके अंडर में थी, उस सीबीआई ने 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं किया पेपर चोरों के खिलाफ, और उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई, यानी कि चार्जशीट दाखिल न होने की वजह से वो सारे के सारे लोग छूट गए। आज प्रधानमंत्री का एक और झूठ देश के सामने एक्सपोज हुआ है। जब सीबीआई ने ये कह दिया कि मुखिया के खिलाफ जो पेपर लीक में पकड़ा गया था चोर, पेपर चोर, उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, इसका मतलब कि ये सब आपके लोग हैं जो पेपर चोरी करते हैं, आप उनको बचाने का काम करते हैं, सीबीआई जांच की नौटंकी करते हैं, और आप उसी तरीके की एक नौटंकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, छात्रों की मांग क्या है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। उनकी मांग क्या है? जो 22 बच्चों की जान गई है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनकी मांग है प्रोटेस्टर्स जो थे उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा न किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, इनकी बातें सुनने के बजाय एक डाइवर्ट करने की टैक्टिस है जो आज उन्होंने किया है। एक मामला था, जिस तरह से लाठीचार्ज की गई है बच्चों के ऊपर, जिस तरह से बर्बरता दिखाई दी गई है, उसके बाद भी सरकार इस मामले पे बोलने के बजाय ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे केस को सॉल्व करेंगे, अब घटनाएं नहीं होंगी ऐसे। देखिए, बर्बरता तो दिखाई गई बहुत बुरी तरीके से। पेपर लीक 93 हुए, जिन बच्चों ने जान दे दी अब तो वो वापस आने वाले नहीं हैं बेचारे। जो बच्चे ज़िंदा हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग सुन लो, आप उनकी मांग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।
तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या हो जाएगा, मतलब 3 महीने हो गया ये पेपर लीक हुए, आज हम खबर पढ़ रहे हैं कि सीबीआई ने कह दिया जिन पेपर चोरों को पकड़ा गया था उनके खिलाफ तो हमारे पास साक्ष्य ही नहीं है, तो किसको सजा दिलाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में? तो मुकदमा लिखेंगे, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा कह देंगे साक्ष्य नहीं है, तो सारे के सारे पेपर चोर छोड़ दिए जाएंगे। तो जवाबदेही कहाँ तय होगी इससे, सवाल ये है। जवाबदेही की तो मांग लगातार छात्र भी कर रहे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पे टिप्पणी की गई, जब लाठीचार्ज किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से कहा गया कि हमारे पास समय नहीं है इन मामलों पे बात करने के लिए। सीबीआई साहब जो है बहुत महान व्यक्तित्व हैं, अब उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मतलब संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते। बच्चियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके सर फोड़ दिए जा रहे हैं, आंदोलनकारियों का हाथ तोड़ दिया जा रहा है, पैर तोड़ दिया जा रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई हमारे पास फुर्सत नहीं है सब कुछ देखने की, तो ये तो एक संवेदनहीनता का उदाहरण है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट में ही सबसे पहले शुरुआत कॉकरोच की उन्होंने ही बयान दिया था, सीजीआई जी ने ही बयान दिया था, और जब वही कॉकरोच अब मांग, आप उस बयान के नतीजे में देखिए कि कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया देश भर में। उस एक बयान के कारण कितना गुस्सा इस देश के नौजवानों में पैदा हो गया। तो ये तो है, बिल्कुल ठीक बात है। संसद में क्या हो रहा है, संसद में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाने दिया जा रहा है? आप संसद के बाहर, संसद में उठाना मात्र काफ़ी नहीं है, उससे पहले जो आंदोलनकारी हैं उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपने कोई कार्रवाई तो की नहीं, आप कह रहे हो चर्चा कर ले, चर्चा कर ले। क्या चर्चा करोगे? मौसम के बारे में चर्चा करोगे, पेड़ों के बारे में चर्चा करोगे, हवाओं के बारे में चर्चा करोगे, क्या चर्चा करोगे? यार 22 बच्चों की जान चली गई, आप अभी चर्चा कर रहे हो। 22 बच्चों की जान चली गई, आपने एक भी मांग नहीं मानी आंदोलनकारियों की, और आप कह रहे हो आओ चर्चा कर ले। हमने देखा किसान आंदोलन, मैं तो सस्पेंड भी हुआ था, उस समय भी चर्चा होती थी, कार्रवाई कुछ नहीं होती थी। 1 साल तक आंदोलन चला, चर्चा हो रही है। अरे कार्रवाई तो करो। कार्रवाई कब हुई? जब यूपी का इलेक्शन आ गया तो मोदी जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा हमारी तपस्या में कमी हो गई, अब हम ये काला कानून वापस ले रहे हैं। अभी भी वही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी इलेक्शन अभी भी है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री का आज जो ट्वीट आया है, उन्होंने सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ये नौटंकी की है, वरना ये भी नहीं करते। बहुत जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं। आपको याद होगा कि 5 किसानों को उस समय के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचल के मार दिया था, उसके बावजूद उनका इस्तीफा नहीं हुआ, पूरे देश का किसान कहता रह गया। तो थोड़ा इस मामले में जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि इसका खामियाजा भी उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये उनकी जिद भी है और इनका अहंकार भी है। और मोदी जी को अब ये लगने लगा है कि लोकशाही जो है वो लाठीशाही से चलेगी, लोकतंत्र लाठी तंत्र से चलेगा, तो इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपका एक ट्वीट है, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश जी, योगेंद्र यादव जी सब बैठे हुए थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, तो आपने एक ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने सीजीपी की प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए अपने घर के बाहर राहुल गांधी को बैठा दिया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हो रही है कि कीर्ति आज़ाद सवाल पूछ रही हैं। सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने क्या कहा, आपने वो सुना। अखिलेश यादव जी ने कल संसद के अंदर क्या कहा, वो भी आपने सुना। तो ये तो ठीक बात नहीं है। और अखिलेश जी ने साफ तौर पे कहा भाई ये आंदोलन किसी कांग्रेस, किसी समाजवादी पार्टी, किसी आम आदमी पार्टी, किसी सीपीएम सीपीआई का नहीं है, ये आंदोलन देश के युवाओं का है। तो यही बात मैंने कहने की कोशिश की कि भाई देश का युवा बैठा हुआ है जंतर मंतर पे, जंतर मंतर आंदोलन का केंद्र है। सोनम वांगचुक जी पिछले 25 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं। जिस भी नेता को जाना है, जिस भी पार्टी को समर्थन करना है, वहाँ पे जाए, और अगर समर्थन भी करना है तो अपनी पार्टी का बैनर ना चमकाए वो। इसमें मैंने कौन सी गलत बात कह दी? कोई भी पार्टी हो उसको ये बात माननी चाहिए कि ये आंदोलन हम लोगों की बदौलत नहीं खड़ा हुआ है,
यह आंदोलन खड़ा हुआ है देश के करोड़ों युवाओं के दम पे। यह आंदोलन खड़ा हुआ है सोनम वांगचुक के अनशन से। यह आंदोलन खड़ा हुआ है अभिजीत दीप के, आशुतोष रंका जैसे, सौरभ जैसे नौजवानों के प्रयास से। तो इसकी तो रिस्पेक्ट करनी होगी हम सबको ना। ये आंदोलन सरकार वर्सेस यूथ कम और अब विपक्ष वर्सेस यानी कांग्रेस वर्सेस आप दिखाई दे रहा है अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग आंदोलन का समर्थन करें, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। विपक्ष क्यों नहीं एक हो पा रहा है इस मामले में, क्योंकि ये यूथ का मामला है और इसमें भी आप एक चीज मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद वहाँ गए, डिम्पल यादव जी गई, सीपीएम के सारे नेता वहाँ पे गए, जॉन बेटा से लेके सारे लोग गए, डीएमके के नेता वहाँ पे गए, कनी मोई जी कल मैंने देखा था वो भी गई, वहाँ सीपीआई के लीडर्स गए, वहाँ पे बीजेडी के नेता गए, वहाँ पे आरजेडी के नेता गए, वहाँ जेएमएम के नेता गए, वहाँ उद्धव ठाकरे जी वहाँ पे गए, वहाँ सुप्रिया सूले जी गई, वहाँ पे शरद पवार जी गए, कौन सा टीएमसी की महुआ मोइत्रा जी वहाँ पे गई, कौन सी पार्टी विपक्ष की बची है जो वहाँ नहीं गई? कांग्रेस भी तो गई, पवन खेड़ा गए थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबको समर्थन करना चाहिए। जी। अब हमारी भूमिका यही हो सकती है कि हम सारे लोग इस आंदोलन को समर्थन दें और इनकी मांगों का समर्थन करें। बैनर तो अपने अपने कार्यक्रम जो पार्टियां चलाती हैं वो चलाएं, उसको कौन रोक रहा है? क्या आगे स्टैंड क्या रहेगा आप लोगों का, क्योंकि आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आपको लगता है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पॉसिबल है? देखिए, वो तो मैंने जैसा आपको कहा कि प्रधानमंत्री बहुत ही जिद्दी व्यक्ति हैं और साथ ही साथ वो अहंकारी व्यक्ति हैं। उनकी सोच जो है वो तानाशाह जैसी है, तो वो इस्तीफ़ा आसानी से लेंगे मुझे लगता नहीं है। अगर उनका कोई राजनीतिक नुकसान देश भर में होता हुआ दिखेगा तो भले वो फैसला ले सकते हैं, वरना तो नहीं लेंगे। अब जिस तरह से जंतर मंतर पे मंजर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस वर्सेस अब तो यूथ हो ही गया है और उसमें ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं, उस पूरे गुट को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे लोग अब निकिता जी, आपने अगर सारे विजुअल्स वीडियो देखे होंगे, नौजवानों को किस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा गया। हाँ। एक लड़की है, उसको डंडा लेके किस तरह से अश्लील उसके साथ पुलिस के लोग व्यवहार कर रहे हैं, और किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। आप जाके देखिए ना, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। कल हमने सवाल तो किया, उकसाने का काम किसने किया, मारने पीटने का काम किसने किया, आंसू गैस का गोला किसने छोड़ा, किसने छोड़ा? तो ये तो मोदी जी की पुलिस कर रही है और देश की राजधानी में सब कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। हमने कल एक आईपीएस मधु वर्मा जी से पूछा कि ये जो सिविल ड्रेस में थे वो क्या दिल्ली पुलिस से? सिविल ड्रेस में भी बहुत सारे लोग लाठी लेके वहाँ पे हैं, ना उनके पास कोई नेम प्लेट है ना कुछ है, और वो मारपीट कर रहे हैं। तो कहाँ से आ गए ये लोग? कौन है भाई ये लोग? तो ये तो ठीक नहीं है। कहाँ जाते हुए देख रहे हैं सर आप इस आंदोलन को? देखिए, ये आंदोलन अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो प्रधानमंत्री को मेरी मुफ्त की सलाह है कि आप इनकी बात सुन लीजिए, वरना पूरे देश से ये नौजवान, जैसे आपने उनके कपड़ा फाड़ा है, ऐसे वो आपको उखाड़ के फेंक देगा, आपकी सरकार को, आपको मतलब आपकी सरकार। क्या आपको लगता है सर कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बैकफुट पे आएगी और छात्रों से बात, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा जी गए, सबसे पहले राम मनोहर लोहिया में मुलाकात की, जो लोग घायल थे, फिर सीजीपी के स्पोक पर्सन से भी बात हुई उनकी, और वो अभी भी कह रहे हैं। आप बताइए, संसद से जंतर मंतर कितनी दूरी पे है? ज़्यादा दूरी पे नहीं, 1.5 किलोमीटर। प्रधानमंत्री के दफ्तर से कितनी दूरी पे है? 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। अब तक क्या कर रहे थे भैया? अब तक आप सो रहे थे। फिर जेपी नड्डा जी से जिस दिन ये लोग मिलने गए, 4 घंटे इनको लग गए मुलाकात करके आने में। उसके बाद उनसे कहा गया भाई आप डिमांड अपनी लिख के दे दीजिए, उन्होंने लिख के दे दिया। अब आप कह रहे हैं हमें दोबारा बात करनी है, फिर तिबारा बात करनी है। ये क्या है? जब उन्होंने अपनी डिमांड सीजेपी ने लिख के दे दी
तो आप उस पर कोई कार्रवाई करेंगे ना। क्या कार्रवाई की आपने, अब बताइए। अब आप कह रहे हैं हम फिर से बात करना चाहते हैं, हाँ, उन्होंने फिर बोला आप कि अब उनको दोबारा उनका समय खराब करेंगे। तो इसलिए आज उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि कोई न्यूट्रल प्लेस पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए। क्या ये सीजीपी आम आदमी पार्टी के थ्रू बनाया गया है, जिस तरह से जो ये बातें चल रही हैं? बहुत ही माफ़ कीजिएगा, बहुत ही घिसा पिटा सवाल हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा खुले शब्दों में कह देता हूँ, किसी राजनीतिक दल में आज की तारीख में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना बड़ा आंदोलन नौजवानों का खड़ा कर दे, किसी भी राजनीतिक पार्टी में। इसी में मेरा सारा उत्तर है, इसलिए इसको किसी पार्टी से जोड़ के देखना गलत है। हमने देखा है कि जब युवा सड़क पे आते हैं तो एक जननायक की भूमिका अपने आप, या तो आप मुलायम जी की बात लीजिए, लालू जी की बात ले लीजिए, ये जननायक की भूमिका में दिखाई दिए थे। क्या अभी के तौर पे ऐसा कोई विपक्ष में दिखाई दे रहा है जो युवाओं को थोड़ा गाइड कर सके और बात समझा सके, सरकार को भी बात समझा सके? नहीं, मुझे लगता है सोनम वांगचुक जी और जो उनकी युवा टीम है अभिजीत दीप के, और जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, वो काफ़ी समझदार हैं। वो अपने हिसाब से इस आंदोलन को अच्छे ढंग से चला रहे हैं। वो बराबर शांति की भी अपील करते हैं लोगों से, जो मुद्दे वो बोलते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं, तो वो अच्छे ढंग से चला रहे हैं इसको। आपने कल मिलने की कोशिश की, वेदांता गए थे आप, आपको नहीं मिलने दिया गया। आपके साथ समाजवादी पार्टी के भी सांसद थे, नहीं मिलने दिया गया आप लोगों को। 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे, उसमें टीएमसी थी, उसमें समाजवादी पार्टी थी, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे थी, उसमें एनसी थी, उसमें जेएमएम थी, उसमें बीजेडी थी, उसमें सीपीएम थी, उसमें सीपीआई थी, आम आदमी पार्टी थी। तमाम पार्टियों के लोग गए थे मिलने के लिए। तो वहाँ पे आपने देखा कि बाद में उनकी वाइफ को बाहर आना पड़ा, गीतांजलि जी को, और उन्होंने आके काफ़ी नाराज़गी भी इस बात पे जाहिर की कि हाई कोर्ट ने कोई पुलिस डिटेंशन की बात नहीं कही है। सोनम वांगचुक जी किसी पुलिस हिरासत में नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और वो इलाज जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और उनका जीवन खतरे में न पड़े। हम क्या चिट्ठी लेके गए थे कि आप अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए। ये 55 सांसदों की अलग अलग राजनीतिक दलों की रिक्वेस्ट है, और अपना आंदोलन आप अनशन तोड़ के अपना आंदोलन आप जारी रखिए, यही रिक्वेस्ट करने गए थे। तो इसका मतलब उनके जीवन से भी सरकार खिलवाड़ करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ें। तो ये तो कल देखने को मिला उनकी तानाशाही, और फिर बाद में उनकी वाइफ को बाहर आना पड़ा, उनको हम लोग पत्र दे के आए। क्या लगता है आप लोगों को मिलने दिया जाएगा? बुलाया? देखिए, मिलने मिलने दिया जाए ना दिया जाए वो तो बात ख़त्म हो गई, क्योंकि हमको जो चिट्ठी देनी थी हमने चिट्ठी दे दी। आज़ाद समाज पार्टी के जो सांसद हैं, नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर जी, वो लगातार संसद में बैठे हुए हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आप उनसे मिले और आप कह रहे थे कि इनको वॉशरूम भी नहीं यूज़ करने दिया जा रहा है संसद बिल्कुल, भवन। ये हुआ एक चुने हुए सांसद को, लोकसभा के सांसद को, जो जनता का प्रतिनिधि है, वो संसद के अंदर अगर नौजवानों की मांग को लेके धरना दे रहे हैं तो आप उनको शौचालय तक इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये तो अमानवीय है ना, ये तो अमानवीय है। तो ये तो दिखाता है कि भाई आप तानाशाही से ही हुकूमत चलाना चाहते हैं। वो तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि एक सांसद संसद परिसर में शौचालय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि हम तुम्हें ऐसा मजबूर कर देंगे कि तुम यहाँ से छोड़ के भागो। ये जिस तरह से कुछ दिन पहले मनोज तिवारी जी जो हैं सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि ये सीजीपी आम आदमी पार्टी की एक्सटेंडेड है और फिर ये देश के विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है जंतर मंतर से। अच्छा, 22 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, वो आम आदमी पार्टी की वजह से आत्महत्या की? वो तो पेपर लीक, पेपर चोरों की वजह से उन्होंने आत्महत्या की ना।
जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं पूरे देश से, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? आप बताइए मुझे। नहीं, हमने तो बहुत लोगों तो से एक मिला है। जिम्मेदार राजनीतिक दल के कारण, एक संवेदनशील राजनीतिक दल के कारण आम आदमी पार्टी इस आंदोलन का, इनके मुद्दों का समर्थन कर रही है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मनोज तिवारी की पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन मनोज तिवारी की पार्टी संवेदनहीन है, क्रूर है, निर्दयी है, तानाशाह है, और उसको लगता है कि नौजवानों को लाठी से कुचल दो, तो वो नहीं जा रहे हैं। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उनसे पूछिए। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए वहाँ पे? शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए? इस पूरे प्रकरण में शिक्षा मंत्री एकदम शांत है, प्रधानमंत्री तो शांत है ही, लेकिन जिनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, वो भी सबको वहाँ शांत जाना चाहिए ना, उनकी बात तो सुनिए। वो कोई दुश्मन देश के नागरिक थोड़ी है। आप जाइए वहाँ, उनकी बातचीत सुनिए, उनके मुद्दों का समाधान करिए। हमारे भी तो एक मुख्यमंत्री हैं पंजाब में। किसानों का कोई मामला होता है, आंदोलन होता है, बात करते हैं, बुलाते हैं किसानों से, उनके साथ बैठते हैं। ये एक संवेदनशील सरकार का चरित्र होता है। लेकिन अगर तानाशाह होती है सरकार, तो फिर वो कहती है ठीक है, जो मन में आए करो, हम तो तुम्हें लाठी से ठीक करेंगे। तो लाठी से ठीक कर रहे हो। क्या आगे स्टैंड होगा सर? बस लास्ट सवाल ये है कि क्या आगे युवा देखिए, ऐसे आम आदमी पार्टी की जहाँ तक भूमिका है, मैंने आपको बता दिया। हमारी जितनी शक्ति, जितनी ताकत, जितनी क्षमता है, एक संवेदनशील राजनीतिक दल होने के कारण हम लोग इनकी मांगों का समर्थन करते हैं और इनके आंदोलन में इनके साथ रहेंगे, अपनी पार्टी का नाम इस्तेमाल किए बगैर। हमारी ये भूमिका है। पार्टी का प्रचार नहीं होगा, लेकिन युवाओं हम लोग साथ देंगे, हम लोग साथ देंगे। देश के प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे, क्योंकि वो पूरे शांत। प्रधानमंत्री को मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ, इनकी बात सुन लीजिए आप। आपने यही गलती किसानों के साथ की थी, आप 240 पे आ गए, और यही गलती अब आप नौजवानों के साथ कर रहे हैं, आप 40 पे आ जाएंगे। ये मत कीजिए आप, मेरी सलाह है आपको, मत कीजिए ऐसा। जी, हिम्मत नहीं दिखा रहे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। तानाशाह हैं। तानाशाही का एक जो चरित्र होता है, वो आदमी को सही फैसले लेने से रोकता है, वो आदमी को संवेदनशील होने से रोकता है। तो वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मीडिया की भूमिका कैसे देखते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया की लाठीचार्ज के बाद युवाओं को ही गलत ठहराया जा रहा है। इस आंदोलन के दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश का हताशा में चला गया है। जानती हैं क्यों हताशा में गया? क्योंकि नौजवानों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना आंदोलन खड़ा कर लिया, और जो आप जैसे जो चैनल हैं, उन लोगों ने उनका साथ दिया। तो यूट्यूब चैनल्स ने उनका साथ दिया, उन लोगों ने स्टोरी की, और वो पहुंच गया लोगों तक। तो अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बहुत विचलित है, बड़ा परेशान है। करे हमने तो जितना चाहा उतना बदनाम करने की कोशिश की, बावजूद इसके इनका आंदोलन इतना बड़ा खड़ा कर दिया। तो अब क्या होगा आने वाले दिनों में कि अब लोग मोबाइल देखेंगे, उस पर इंस्टाग्राम की खबरें देखेंगे, फेसबुक की खबरें देखेंगे, यूट्यूब की खबरें देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन वो कभी भी अब गोदी मीडिया की तरफ नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा नुकसान इस आंदोलन में जिसको कहते हैं विलेन की भूमिका निभा के गोदी मीडिया ने अपना किया। और आप मेरी बात को याद रखिएगा, आने वाले दिनों में इसके परिणाम देखिएगा। अब कोई गोदी मीडिया को देखेगा ही नहीं। पाकिस्तानी कनेक्शन और आतंकवादी, ये सारी बातें कही जा रही है बच्चों के पास कुछ दिन और बचा है, वो और जितनी गालियां देना चाहते हैं दे दें, लेकिन ये बात भी है कि वो विचलित भी हैं, हताश भी हैं, निराश भी हैं कि उनके तमाम कोशिशों के बावजूद इतना बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा हो गया। गोदी मीडिया फेल हो गया। शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, और इन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं, उन्हें एक बार जंतर मंतर आना चाहिए और युवाओं से बात करनी चाहिए।